जामिया अशरफिया मुबारकपुर के उस्ताद, बहुत बड़े आलिम, कई किताबों के मुसन्निफ़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती शम्सुल हुदा ख़ान मिसबाही साहब के ख़िलाफ़ यूपी में FIR दर्ज हो गया है। जी नाज़रीन, यूपी के संत कबीर नगर ज़िला के खलीलाबाद थाना में मुफ्ती शम्सुल हुदा मिसबाही साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुआ है और मैं आपको बताऊं कि इस केस की तफ्तीश ATS कर रही है। आप जानते हैं ATS एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी को बढ़ावा दे या ऐसी सरगर्मियों में जो मुलव्विस हो, ऐसे मामलों की तफ्तीश ATS करती है। तो मुफ्ती शम्सुल हुदा ख़ान मिसबाही साहब के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुआ है, उस मामले की तफ्तीश ATS यूपी ATS कर रही है। अब आपके जहन में सवाल होगा, आखिर क्यों, किस वजह से मुफ्ती शम्सुल हुदा ख़ान मिसबाही साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया गया है। मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ कई तरह के इल्ज़ाम लगे हैं। इनके ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग समेत यहाँ हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में NGO और मदरसा के नाम पर लोगों के अंदर इस्लाम के तई इस्लामियात को बढ़ावा देने या फिर इस्लामीकरण करने, इस तरह के कई वगैरह वगैरह इल्ज़ामात लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो मामला हुआ और जिसकी वजह से वो अभी क़ैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जेल में बंद हैं, कुछ ही दिनों के अंदर फिर हज़रत मौलाना मुफ्ती शम्सुल हुदा मिसबाही साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाना और इस मामले की तफ्तीश ATS के ज़रिए किया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है, निशानदेही करता है कि अब यूपी के अंदर जो मुसलमानों के मजहबी रहनुमा हैं, बड़े बड़े शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, उन्हें हर तरीके से कमज़ोर करने के लिए, उनके शबी को ख़राब करने के लिए, उनकी साख्त को कमज़ोर करने के लिए हर तरफ से कोशिशें हो रही है। मुफ्ती शम्सुल हुदा साहब के मामले में जो अभी इस वक्त यूपी के अलग अलग मीडिया चैनलों में जो रिपोर्टिंग हो रही है, जब उनकी भाषा, उनका अंदाज़, उनका लबो लहजा आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा किस तरीके से हज़रत मौलाना मुफ्ती शम्सुल हुदा साहब के लिए इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है अभी तक आपको हो सकता है समझ में न आए। मैं इंडिया टुडे का एक रिपोर्टर है, उन्होंने इस मामले को पूरा तफसील से बताया है, उनकी वीडियो में चलाता हूं, आप उनकी वीडियो को सुनिए कि पूरा मामला क्या है, किस वजह से इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आप इस वीडियो को समाप्त कीजिए। देखिए, मौलाना शम्सुल हुदा है, ये शम्सुल हुदा बीते 3 सालों से तो हिंदुस्तान नहीं आया, लेकिन इसने लंदन की नागरिकता ले ली है और वहां से बैठ करके संत कबीर नगर आजमगढ़ में मदरसे चला रहा था, एक रजा फाउंडेशन NGO चला रहा था और सबसे बड़ी बात कि मदरसे और इस NGO के लिए फॉरेन फंडिंग इकट्ठा कर रहा था। यूपी ATS को इस पूरे मामले को लेकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, जो FIR का हिस्सा है, अब एक FIR दर्ज हुई है संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाने में, जिसमें इस मौलाना को नामजद किया गया है और साफ आरोप लगाए गए हैं कि ये भारत में इस्लामीकरण कराने के लिए ये लगातार कोशिश कर रहा था और न सिर्फ ये इस्लामीकरण बढ़ावा देने के लिए, बल्कि पाकिस्तान कई बार गया, वहां के तमाम मौलानाओं के संपर्क में, कई तमाम कट्टरपंथी संदिग्धों के संपर्क में है। जम्मू कश्मीर में कई संदिग्ध जिनके ऊपर की सुरक्षा एजेंसीज की नजर है, लगातार वो सर्विलेंस पे रहती हैं, उनके भी संपर्क में है। तो इसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, जो मूवमेंट्स हैं, जो इसका लेन देन है, जो फॉरेन फंडिंग है, वो तमाम चीजें अब जांच के दायरे में है। शम्सुल हुदा बीते 2 सालों से तो इंडिया में नहीं आया है, लेकिन अब इसका पूरे कारोबार पर शिकंजा कसने लगा है और अब ये नई FIR जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाने में। इससे पहले इसके जो मदरसा था आजमगढ़ का और खलीलाबाद का, उसको सीजर किया गया था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध मदरसों का वेरिफिकेशन कराना शुरू किया था, लेकिन अब उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है और NGO जो रजिस्टर्ड थी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन मौलाना शम्सुल हुदा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि वो लंदन में बैठा हुआ है और लंदन की नागरिकता लेकर के वहां से वो फॉरेन फंडिंग संत कबीर नगर और आसपास के जिलों में रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कर रहा था। उसी में ये FIR हुई है। जी अंजलि, तो आपने समाअत की कि हज़रत मौलाना मुफ्ती शम्सुल हुदा साहब के ख़िलाफ़ यूपी के खलीलाबाद थाना में FIR दर्ज हो गई है। इस वक्त मुफ्ती साहब लंदन में हैं, उन्हें लंदन की शरीयत मिली हुई है, हिंदुस्तान के भी शहरी हैं और एक बहुत बड़े तंजीम के साथ साथ कई मदारिसों के सरपरस्त भी हैं और कई मदारिस के बानी भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है वो कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। उनकी किताबें दर्जनों से ज़ायद है, 20 से ज़ायद किताबें उनकी हैं, 2 दर्जन से ज़ायद उनकी किताबें हैं और उनकी किताब अश-शम्सुस सालिक फ़ी शरह मुअत्ता इमाम मालिक
5 जिल्दों में काफ़ी मशहूर और मारूफ किताब है, मकबूल किताब है। इस तरीके से अलग अलग मज़ामीन में उनकी किताबें छप कर आई हैं, लोग उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं, अच्छे अंदाज में तकरीर करते हैं और एक अच्छे मुदर्रिस भी हैं। दरसगाही तमाम सलाहियतें उनमें मौजूद हैं, बच्चे उनसे मुतमईन होते हैं और हमें भी उनसे तलम्मुस का शरफ़ हासिल है। इस तरीके से कई लोग उनसे मुस्तफ़ादा करते हैं। इस तरीके से उनकी शख्सियत को ख़राब करने की जो कोशिश चल रही है और इस मामले की तफ्तीश ATS के ज़रिए कराई जा रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों के बड़े बड़े चेहरों को, बड़ी बड़ी शख्सियात को घेरने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन, इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? चूँकि इन्फॉर्मेशन है, मुझे आप तक पहुँचाना था, इसको आप किस तरह देखते हैं? बरमला अपनी राय का इजहार करें, आपका खैर मकदम है। इस लाइव को शेयर कर दीजिए और गुजारिश ये है कि आप हमें ज़रूर फॉलो करें और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।